कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक हॉरर मूवी जिसका नाम है द मिस्ट। किसी दिन यूनाइटेड स्टेट के एक लोकल टाउन में आर्टिस्ट डेविड अपनी बीवी और बेटे के साथ तूफान से बचने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। अगली सुबह तूफान रुकता है और वो बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि दरख्त और बिल्डिंग्स बुरी तरह से तबाह हो गई हैं। इससे भी अजीब ये कि वो देखते हैं कि तालाब के ऊपर अजीब तरह का धुआं फैल रहा है। ये जानते हुए कि तूफान के बाद लोग जल्दी से जल्दी फूड सप्लाईज ले लेंगे, डेविड फैसला करता है कि वो अपने बेटे और हमसाये के साथ सुपरमार्केट जाएगा। उसका हमसाया भी फूड शॉर्टेज के मसले से ही परेशान होता है। फिर जाते हुए उन्हें एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मिलिट्री की गाड़ियां स्पीड में वहां से गुजर रही हैं। फिर सुपरमार्केट में वो जल्दी से चीज़ें खरीदते हैं और फिर वो चेकआउट पर लाइन में खड़े होते हैं। फिर एक फायर फाइटर स्पीड में वहां आता है। ऑफिसर स्टोर में आता है और वो 3 मिलिट्री सोल्जर्स को कहता है कि वो जल्दी से जल्दी मिलिट्री बेस पहुंचें। लेकिन ठीक उसी टाइम एक सायरन बजना शुरू हो जाता है और तमाम लोगों का ध्यान उसकी तरफ होना शुरू हो जाता है। एक बूढ़ा आदमी डरता हुआ सुपरमार्केट की तरफ भागता है और वो लोगों को वार्न करता है कि धुएं में कोई अजीब चीज़ है। ये ना जानते हुए कि क्या हो रहा है, लोग फौरन सुपरमार्केट में जाते हैं और उसे बंद कर लेते हैं। वो धुआं स्टोर के इर्द गिर्द फैल जाता है। जो लोग बाहर होते हैं वो डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। फिर अचानक जल्जला आता है और कुछ देर बाद रुक जाता है, लेकिन इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। ये समझते हुए कि अब बाहर सब ठीक है, एक माँ कहती है कि वो घर जाना चाहती है ताकि अपने बच्चों को जाकर देख सके, लेकिन बाकी तमाम उसे उसकी हिफाजत के लिए रोकना चाहते हैं। फिर वो उस धुएं में गायब हो जाती है। बाकी सारे अंदर रहने का ही फैसला करते हैं और इमरजेंसी के लिए कॉल करते हैं, लेकिन बिजली जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। बाद में डेविड स्टोर में सर्च करता है ताकि कुछ यूजफुल हासिल कर सके, लेकिन उसे वहाँ पर एक टूटा हुआ इमरजेंसी जनरेटर ही मिलता है। इसी दौरान वो देखता है कि कोई चीज़ बाहर वाले शटर डोर पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रही है, लेकिन जब वो चेक करने को बाकियों को बुलाता है तो वहाँ दस्तक नहीं हो रही होती। वो कहता है कि ज़रूर बाहर कोई अनजान खतरनाक चीज़ घूम रही है। डेविड उन्हें रोकने की कोशिश करता है जब वो बाहर जनरेटर ठीक करने को जाना चाहते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, एक आदमी को मॉन्स्टर पकड़ लेता है और वो उसे खींचकर बाहर धुएं में ले जाता है और बाकी सारे उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। फिर इसी क़यामत में डेविड उस मॉन्स्टर का एक हिस्सा काट देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर अपना हमला बंद कर देता है। फिर वो हैरान हो जाते हैं जब वो टेंटिकल धुएं और पानी में बदल जाता है। कुछ लोग डेविड की बात मानकर स्टोर के फ्रंट वाले हिस्से को अच्छे से बंद कर देते हैं। एक औरत वहाँ किताब पढ़ना शुरू कर देती है और कहती है कि क़यामत का दिन आ चुका है और इंसानियत अब अपने गुनाहों की वजह से सज़ा भुगतेगी। वो सबको कहती है कि वो गॉड के लिए कोई कुर्बानी दें। हमसाया और वो लोग जिन्होंने उस मॉन्स्टर को नहीं देखा होता, वो कहते हैं कि उन्हें बाहर जाकर मदद हासिल करनी चाहिए। वो कुछ आदमियों को धुएं में एक रस्सी बांधकर भेजना चाहते हैं ताकि वो इस अनजान खतरे को चेक कर सकें, लेकिन कुछ टाइम बाद ही बाहर गए लोगों के साथ कुछ बुरा होता है और वो रस्सी कोई अनजान ताकत खींच रही होती है और फिर एक लाश का कुछ हिस्सा ही वापस आ पाता है। अंदर मौजूद हर कोई इन मौतों पर बहुत डर चुका होता है और कोई भी अब दोबारा बाहर जाने का नहीं सोचता। फिर रात को अजीब तरह के कीड़े स्टोर के फ्रंट पर हमलावर होते हैं, क्योंकि वो रोशनी से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये चीज़ नोटिस करने पर डेविड लोगों को लाइट्स बंद करने का कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अजीब तरह के कीड़े खिड़की तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर सब साथ मिलकर कुछ कीड़ों को गोली मार के या आग जलाकर मार गिराते हैं और इस तरह से वो कई डरे हुए लोगों को बचा पाते हैं। लेकिन तभी एक लड़की को वो कीड़ा गर्दन पर काट लेता है और वो फौरन जहर की वजह से मर जाती है। इसी दौरान वो मजहबी औरत कीड़े के सामने आने पर ज़रा भी नहीं हिलती, जिसकी वजह से वो बच जाती है और इस तरह से उसे गॉड पर और यकीन हो जाता है। फिर तमाम कीड़ों को भगाने के बाद वो जल्दी से दरवाजे और खिड़कियों को ब्लॉक करना शुरू हो जाते हैं। फिर औरत इस मिरेकल का फ़ायदा उठाती है और कहती है कि उसे गॉड ने उन सब को बचाने को भेजा है और इस तरह से बचे हुए लोगों में कुछ लोग उसके फॉलोअर बन जाते हैं। फिर लड़ाई में शदीद जख्मी होने वाले एक आदमी को बचाने के लिए डेविड पास वाले मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाने को जाना चाहता है
और इसके साथ वो बचे हुए लोगों के लिए एक महफूज शेल्टर भी ढूंढना चाहता है। अगली सुबह वो मजहबी औरत और उसके फॉलोअर उन्हें रोकना चाहते हैं, ये कहकर कि वो सब गॉड के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन डेविड फिर भी मेडिसिन के लिए बाहर जाना चाहता है। फिर वो एक ग्रुप के साथ उस धुएं में जाता है और वो उस मेडिकल स्टोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो मेडिकल सप्लाईज के साथ वहां से जाने लगते हैं, वो इंसानी बॉडीज को मकड़ी के जालों में कैद हुए देखते हैं। फिर वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इंसानी बॉडीज़ को वो मॉन्स्टर अंडे देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर कई छोटी छोटी मकड़ियाँ एक बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। फिर वो जायंट स्पाइडर्स ग्रुप पर हमला कर देती हैं और वो 2 लोगों को मार देती हैं। बाकी बचे लोग भागकर सुपरमार्केट वापस जाते हैं। वो मजहबी औरत जिसने उन्हें बाहर जाने से रोका था, वो उनकी इस नाकामी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है और अपने नए फॉलोअर्स को किताब पढ़ के हिफाजत करने का वादा करती है, जिससे डेविड को यह एहसास हो जाता है कि अब इन लोगों के साथ रहना महफूज नहीं है और वो यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लग जाता है। अगले दिन वो देखते हैं कि 2 सोल्जर्स ने खुदकुशी कर ली है और तीसरा सोल्जर सबको एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट का बताता है, जो कि मिलिट्री बेस में किया जा रहा था। वो प्रोजेक्ट ये था कि दूसरी दुनियाओं की डिमेंशंस ढूंढी जाएं। उसी वजह से एक डिमेंशन खुल गई और वहाँ के मॉन्स्टर यहाँ आकर हर चीज़ पर हमला करने लग गए। फिर सच्चाई जानने के बाद वो मजहबी औरत कहती है कि उस सोल्जर की कुर्बानी दी जाए। डेविड उन सबको रोकने के लिए लड़ता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो फॉलोअर सोल्जर को उस धुएं में फेंक कर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो बाहर खड़ा उनसे अपनी जान बचाने को भीख मांग रहा होता है और तभी एक जायंट मॉन्स्टर उसे पकड़कर खा जाता है। अगली सुबह डेविड और उसका ग्रुप स्टोर को छोड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ औरत उन्हें रोक देती है, जो कि कहती है कि उसके बेटे को कुर्बानी के लिए अब दिया जाएगा। फिर उसके पागलपन को रोकने के लिए डेविड और उसके साथी उन सब को रोकना चाहते हैं और फिर उन सब के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पर उस औरत को एक आदमी गोली मार देता है और फिर वो उसके फॉलोअर्स को भी रुकने का कहता है। इस तरह से ग्रुप वहाँ से भाग पाता है, लेकिन बाहर उस धुएं में 2 को मॉन्स्टर फौरन ही पकड़कर खा जाते हैं। फिर इसी डर में बचे हुए 5वें कार में बैठकर आहिस्ता आहिस्ता धुएं से गुजरते हैं और लोग अंदर खड़े उनके इस तरह से बच जाने को देख रहे होते हैं और अब उन्हें अफसोस भी होता है कि वो भी उनके साथ जा सकते थे। फिर इस धुएं से गुजरते हुए डेविड अपने घर पहुंचता है, जो कि तबाह हो चुका है और उसकी बीवी भी मर चुकी है। फिर बहुत ज़्यादा दुख में ही वो इस टाउन से बाहर निकलना शुरू होते हैं। वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के पास से गुजरते हैं और फिर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। ये देखते हुए कि इंसानी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो गई और अब हम कहीं भी धुएं से भाग नहीं सकते, उन्हें अब इस मॉन्स्टर से बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। ग्रुप फैसला करता है कि वो खुद अपनी जान ले लेंगे। ये जानते हुए कि हम 5 लोग हैं और बुलेट सिर्फ 4 हैं, डेविड अपने बेटे को और बाकी तीनों को मार देता है और फिर कार से बाहर निकल जाता है ताकि उसे मॉन्स्टर खा जाए। कुछ मोमेंट्स के बाद डेविड ये देखकर शॉक हो जाता है कि यूएस आर्मी उसके पास आ गई है और वहाँ कोई भी क्रीचर नहीं है। आर्मी उन मॉन्स्टर्स को मारकर सबको बचा रही होती है। जब वो धुआं हट जाता है तो डेविड देखता है कि सोल्जर ने स्टोर में मौजूद लोगों को भी बचा लिया है और उन्होंने उस माँ को भी बचा लिया है जो सबसे पहले स्टोर से बाहर गई थी। ये एहसास होते हुए कि उसने अपने बेटे और ग्रुप को बिला वजह ही मार दिया, डेविड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।